हेलो गाइस। आज इक्को गाड़ी आई थी, बन गाड़ी आई थी टोचन होके। इसके अंदर प्लग की दिक्कत थी, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो ये भैया भी थे, ये भैया बोला वीडियो पकड़ा लो, तो भैया नकारा कर रहे थे कि मेरी मत बनाओ। फिर इसके खोला है हेड वगैरह, ये हेड खोल रहे हैं। ये जैसे ही हेड खोला इसका, ये हेड बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हेड बाहर कर लिया। अब हेड बाहर करने के बाद इसको साइड में रख दिया। ये पिस्टन वगैरह इसके, और ये पलक, एक पलक अंदर ही टूट गया था जिसमें आटे खराब हो गए उसके। अभी दिखाता हूँ मैं आपको पलक। ये देखो, ये आटे खराब हो गए इसके, दिख रहा आटे, ये पूरे इसके आटे खराब हो गए। इसको अब लेथ मशीन पे भेजना पड़ेगा, वहाँ पर सिलू वगैरह डलेंगे इसके हेड में, जब जाके पलक कसाएगा इसका। ये फिर वहाँ से लेथ पे आने के बाद फिर ये घिसा मांझी कंप्लीट करी इसकी। फिर बैंकों का गैस्केट नया लाया इसका, ये बैंकों का गैस्केट डाला इसके अंदर। ये फिर लगा के चेक करा, कोई आउट तो नहीं है। कभी गैस्केट भी ख़राब आ जाता है, कभी कभार आउट आ जाता है। तो होल वोल सब मिला लिया इसके। फिर आइल वाइल लगा रहे हैं इसका। ये आइल लगाना पड़ता है इसके हेड, ये इस गैस्केट के ऊपर, ये गैस्केट के ऊपर आइल वाइल लगा। ये बिल्कुल पूरा तरीके से आइल लगाना पड़ता है इसका, ज़रूरी है गैस्केट पे आइल लगाना। ये आइल लगा रहे हैं। आइल लगाने के बाद फिर इसको एक बार फिर रखेंगे उसके ऊपर, हेड के ऊपर, और फिर सही साइड इसको आइल लगाने के बाद फिर चेक करेंगे। ये आइल अच्छा लगना चाहिए इसके ऊपर, कम नहीं रहना चाहिए। ये अच्छा आइल लगा लो इसके ऊपर। ये बिल्कुल अच्छा, इसको तरम तर कर दो, अच्छा बिल्कुल ज़ोरदार। ये बेहतरीन हो गया, ये हो गया। अब इसको लगा के गैस्केट के ऊपर ही हेड के ऊपर ही गैस्केट लगा लो, और इसको फिटिंग करना पड़ता है। गैस्केट को लगाने के बाद इसको हेड के ऊपर गैस्केट लगा दो, ऐसी कैसी वही मक्खी में बैठ जाता है, ऐसे बिठा दो इसको। ये फिर बोल्ट अटका दो इसके, ये बोल्ट अटका दिए इसके। बोल्ट अटकाने के बाद फिर सब चेक कर लो, कोई अंदर वायरिंग वायरिंग तो नहीं दबा गई उसके अंदर, चेक करना पड़ती है। ये एक जने को नीचे भेजना पड़ता है पकड़ने के लिए। ये बिल्कुल, ये डिस्टेंस से कसना पड़ते हैं आटे इसके। ये लगा दिया। ये फिर लोड लेना पड़ता है इसको बड़े पाइप से, अच्छा लोड लेना पड़ता है, नहीं तो गैस्केट लीकेज मार जाए। ये फिर पलक नए डाले इसके अंदर चारों, ये पलक नए डाल के कस रहे हैं इसके। ये पलक नए, और फिर केम लगा रहा है इसकी। केम की जो आइल सील है इसकी पुरानी लगा रहे हैं, क्योंकि सही थी, इसके अंदर कोई दूसरी कोई मिस्टेक नहीं थी, खाली प्लग की दिक्कत थी। केम पे टूप वूप लगा लिया, केम की जगह साफ़ कर लिया, आइल सील की जगह साफ़ कर ली, और ये केम को बिल्कुल तरीके से लगाना पड़ती है। ये आइल सील का भी ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। आइल सील अगर ज़रा सी भी आउट हो गई तो आइल लीकेज मार जाता है इसके अंदर। ये इसको केम को बिल्कुल सेटिंग करना पड़ती है, व्यवस्थित सही साइड फिटिंग हो जाती है। यूँ रख देते हैं इसको, वाल बेंड कर देते अगर सेट नहीं करो केम को तो। ये केम को देख लगा के ये सही बैठ नहीं रही है, फिर इंजन घुमाना ही पड़ेगा इसका नीचे जान के। ये नीचे जाना ही पड़ेगा, नहीं बैठ रही है, नीचे से इंजन घुमाना ही पड़ेगा इसका। ये चेक कर रहा है इसको। ये आइल सील भी खसक गई थोड़ी सी, उसको फिर सेट करना पड़ती है। आइल सील का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर, लीकेज मार जाती है तो बहुत परेशानी आती है फिर इसके अंदर। ये आइल सील खसक रही घड़ी घड़ी।
ये चिड़िया का भी ध्यान रखना पड़ता है टेपिट कवर की। ये फिर नीचे से इंजन घुमाया इसका, हल्का सा इंजन घुमा के फिर बैठी है वो, सही साट बिठाना पड़ती है उसको। ये हल्का सा घुमाया इंजन इसका, ज़्यादा नहीं, सेट हो जाए ऐसी, बैठ जाए ऐसी, घुमाना पड़ता है इंजन। ये घुमा के फिर फर गया फिर मैं, ये फिर ये सही साट बैठ गई। ये ऑयल सील पे थोड़ा और टूप लगा दिया, लीकेज नहीं मारा है। ये लगा दिया टूप वूप। अब इस पर लगाएंगे कैप है, ये पहले नंबर की कैप है इसके, 1 नंबर की कैप पहला लगेगी इसके अंदर ऑयल सील की। ये ऑयल सील की कैप लगाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, पहला सही साट साफ आप करके इसको बिठाना तरीके से पड़ती है। ये इसको ठोक के थोड़ी सी बिठा लो, अगर मक्खी अगर ऐसी रहनी तो थोड़ी सी ठोकना पड़ती है इसको। फिर बोल्ट अटका लो इसके। भैया ने क्या बोला था? ये कैप के बोल्ट अटका ना, टटक का दी इसके अंदर। फिर ये 5वें नंबर की कैप है ये, फिर ये भी अटकाना पड़ती, नहीं तो उधर का सो ना इधर उचक जाती है वो। हमने सबने की ये थोड़ी सी लगा लो नहीं इसको तो अपन उचकती नहीं है। ये 4 नंबर की, ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं हर कैप पे इसके, सब कैपों पे नंबर लिखे हुए रहते हैं। ये 2 नंबर की कैप, सब पे नंबर लिखे हुए रहते हैं इसकी कैप पे। ये 3 नंबर कैप, इन पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है कैपों पे, नहीं तो कैप पकड़ कर जाती है। ये खास ख्याल रखना पड़ता है इसमें। बोल्ट अटका दिए इसके से, फिर ये कसा जाएगी फटाफट। अभी घस देते इसको, देखते रहिए आगे के लिए और देखते रहिए, फुल वीडियो है। आगे इसके टाइमिंग भी बताएंगे अपन, कैसे इसके टाइमिंग मिलाए जाते हैं, कैसे ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। ये इसका कैम सेंसर है जो इस डब्बी में लगा हुआ है, इसको हम डब्बी बोलते हैं। इसको पीछे लगती है, इसको व्यवस्थित लगाना पड़ती है। कैम सेंसर लगा हुआ रहता है इसके अंदर एक डेल्को में, ये इसको डेल्को भी बोलते हैं। ये कैम सेंसर लगा हुआ है। ये अब इसके टाइमिंग मिला रहा है तो ये टेपिट कवर पे एक निशान रहता है इसका, दिख रही है आपको, अंगूठा रख रखा मैंने, ऐसा निशान रहता है इसके ऊपर। ये फिर टेपिट कवर को अटका दो थोड़ी देर के लिए टाइमिंग मिलाने के लिए, और एक पुली पे निशान रहता है जो मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। ये बोल्ट अटकाने के बाद फिर नीचे जाऊंगा मैं, नीचे से बताऊंगा। फिर वो आरी के पत्ते से चेक करना पड़ता है बिल्कुल सेंटर में आए कि नहीं आए। फिर नीचे से मैं तुम्हारे को बताता हूँ एक निशान इसका, खास ख्याल निशान का रहता है इसके अंदर, ध्यान रखना पड़ता है मेन। आरी के पत्ते से बिल्कुल सही साट तरीके से, ये देखो निशानी है, ये आरी का पत्ता दिख रहा है, ये से कैम पे निशान रहता है इसका। वो टेपिट कवर से मिलाना पड़ता है और इसमें आरी के पत्ते से बिल्कुल सेंटर में रख के बेल्ट लगाना पड़ता है। ये कैम की पुली है, इस पे निशान रहता है कैम की पुली पे हल्का सा, और ये क्रेन पे निशान रहता है। जो ये निशान है ये ऐसे निशान उस पे मिलता है, देखो ये उंगली रख रखी मैंने इस पे, ऐसे ऐसे मिलाए जाते हैं इसके टाइमिंग। फिर अब बेल्ट लगा रहा है इसका, बेल्ट लगा के इसको बिल्कुल व्यवस्थित लगाना पड़ता है बेल्ट। अगर ज़रा से भी इधर उधर दाते हो गए तो टाइमिंग आउट हो जाते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर।
ये टाइमिंग बिल्कुल इसके नहीं वो रहता है, बिल्कुल बेल्ट जरा सा भी लूज वूज रह गया या फिर ज़्यादा टाइट हो गया अभी तो दिक्कत रहती है इसके अंदर। बेल्ट टेंशनर का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। स्प्रिंग लगी हुई रहती है पत्ती में, एक 10 का स्ट्रेट रहता है जो कसना पड़ता है उधर पत्ती में। ये बेल्ट को लूज है कि टाइट करके लॉक करना पड़ता है फिर इसको। ये लगा हुआ अटकारियम बोल्ट इसका पत्ती का, ये स्ट्रेट 10 नंबर, इससे लॉक होता है ये टेंशनर। बेल्ट टेंशनर बोलते हैं इसे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बेल्ट लूज है कि टाइट है ये रखता है इसको। टाइट लूज का काम इसका ही रहता है टेंशनर का। टेंशनर का बोल्ट टाइट कर दो। ये 13 नंबर बोल्ट से ये टाइट कर दिया इसको। 12-13 के रिंग पाना लगेगा इसके अंदर। ये इस पे लोड लेने के बाद फिर 10 का स्ट्रेट कस दो, पूरा टाइट हो जाता है बेल्ट। ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, ज़्यादा टाइट हो जाए तो फिर क्या है कि दिक्कत आ जाती है उसको, गेम भी टाइट घूमती है, इंजन भी टाइट होता है। ये 10 नंबर स्ट्रेट कस के टाइमिंग मिल गया है। टाइमिंग मिल गई, कसने के बाद फिर टाइमिंग कवर की बारी आएगी इसके अंदर। ये लोड लेना पड़ता है इसके ऊपर, खास ध्यान रखना इसका भी, क्योंकि मेन बेल्ट की जान यही है 10 नंबर बोल्ट, क्योंकि पत्ती को रोक के रखता है ये पत्ती का खेल इस पे टिका हुआ है, क्योंकि लॉक करता है पत्ती को, ये पत्ती को लॉक यही करता है। ये टाइमिंग भी चेक कर ली हमने एक और बार इसके, लोट वोट हो गया इसका। ये बेल्ट भी देख लिया कि लूज है कि ज़्यादा टाइट तो नहीं है, मीडियम रखना पड़ता है इसको। उसके बाद इसका टाइमिंग कवर लगाएंगे, ये भी लगाना पड़ती है इसके अंदर, ध्यान रखना पड़ता है, नहीं बेल्ट में फंस जाए बेल्ट तोड़ देती है। टाइमिंग कवर लगेगा अब इसका। ये टाइमिंग लगाने के बाद, कवर लगाने के बाद इसका फिर ऊपर से प्रोसेस चलती है इसकी पूरी। पुली उली लगा देते हैं इसकी, ये पुली है इसकी, पुली लगाना पड़ती है। ये पुली, ये पुली कसना पड़ती है इसको, बिल्कुल व्यवस्थित बिठाना पड़ती है। 6 बोल्ट रहते हैं इसके, 5 बोल्ट रहते हैं, सॉरी 5 बोल्ट रहते हैं इसके, 8 नंबर बोल्ट है इसके। ये मक्खी मिला के ना बिठा दो इसके अंदर, बहुत इजी है ये तो। ये पुली बिठाना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 8 नंबर बोल्ट अटका लो, फ्री, बिल्कुल फ्री अटकना चाहिए 5 ही बोल्ट। ये 5 ही बोल्ट फ्री अटकेंगे भाई। फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हम, साफ सफाई करके फिर ऊपर की कंप्लीट करते हैं गाड़ी। ये एग्जॉस्ट मिनी फोल्ड है, इसमें खास पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ये अंगूठा लगा हुआ नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी आगे इसका पैकिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल व्यवस्थित बिठाना पड़ता है, वो पानी लीकेज मार जाता है बढ़ करके। बिल्कुल तरीके से काम करना पड़ता है इसके अंदर, ट्यूब वगैरह सब सही साट लगाना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम। बिल्कुल वायरिंग वायरिंग देखना पड़ती है इसके अंदर, बिल्कुल तरीके से लगता है ये। इसको बहुत ईजी भी लग जाता है, बाकी इसको ध्यान बहुत रखना पड़ता है इसका, क्योंकि पानी लीकेज मारने की समस्या इसके अंदर बहुत रहती है। ये पूरी देख लिया इसको, कोई अंदर से कुछ है तो नहीं फंसा हुआ। ये पूरी कंप्लीट हो गई ऊपर से।
ये पूरी कंप्लीट ऊपर से हो गई। ये सब लगा दिए, प्लग के पे वगैरह सब इसकी लगा दी प्लग के पे। ये पूरी चेक कर ली एक बार, कुछ रह तो नहीं गया इसका, पत्ता पत्ती भी कस दी इसकी। ये फिर नीचे का इसका नीचे का काम थोड़ा बचा हुआ था इसके अंदर। नीचे का काम में थोड़ा सा साइलेंसर वगैरह नहीं, ये कसना था इसके। साइलेंसर पड़ा हुआ इसका इधर साइड में, साइलेंसर ये पड़ा हुआ इसका। ये बिल्कुल व्यवस्थित लगता है। थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आती है, खाली वो उसको साइलेंसर को उधर धकाना पड़ता है, बोल्ट अटकाना पड़ता है। जो पूरी गाड़ी कंप्लीट हो गई, ये स्टार्ट कर दी है गाड़ी को। तो थोड़ी चेक वेक करेंगे, फिर इसको ट्रायल पे जाना पड़ेगा। आगे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।